रामपुर के चर्चित कारतूस कांड की 13 साल की सुनवाई और 9 गवाहों की गवाही के बाद आखिरकार 24 दोषियों को 10-10 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि सभी आरोपियों पर सजा समान रूप से चलेगी। सीआरपीएफ हवलदार विनोद कुमार और विनेश कुमार को आर्म्स एक्ट में 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इससे पहले कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि शुक्रवार दोपहर के बाद सभी को जेल से कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। उन पर सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने, चोरी की संपत्ति को कब्जे में रखने, आपराधिक षड्यंत्र रचने के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत केस चला। एसटीएफ को दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने के बाद खुफिया जानकारी मिली थी कि हमले में इस्तेमाल की गई कारतूस रामपुर से भेजी गई थी। सूचना के आधार पर एसटीएफ लखनऊ की टीम ने रामपुर में 29 अप्रैल 2010 को छापेमारी की थी। एसटीएफ ने राम रहीम पुल के पास से प्रयागराज निवासी पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदा नंदन, सीआरपीएफ के हवलदार विनोद कुमार और विनेश को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 1,75,000 की नकदी, खोखा कारतूस और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। इसी दिन मुरादाबाद से पीटीसी में तैनात नाथीराम सैनी को भी गिरफ्तार किया गया था। थाना सिविल लाइन रामपुर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था उनके द्वारा। यशोदा नंद ने अपनी निशानदेही पर पीटीसी मुरादाबाद से अभियुक्त नाथीराम सैनी को गिरफ्तारी कराई थी। उससे भी बरामद की हुई थी, जिसका मुकदमा जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत किया गया था। और फिर इन तीनों मुलजिमानों को जिला कारागार रामपुर भेज दिया। फिर पीसीआर पर लेने के बाद यशोदा नंद ने दो डायरियां बरामद कराई थी अपनी निशानदेही पर। उसमें कुछ मुलजिमान के फ़ोन नंबर थे, खाता संख्या थी, मोबाइल नंबर थी। उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और विवेचक द्वारा उनके खातों से जो ट्रांजैक्शन था उसके आधार पर और तथ्यों के आधार पर, कुछ जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर, और इनमें से कुछ मुलजिमानों के खिलाफ अन्य जनपदों में जैसे बनारस, बस्ती, गोरखपुर, इनमें भी मुकदमा इनके पंजीकृत हुए थे, जिसमें इनसे बरामदगी हुई थी। उनके आधार पर इन मुलजिमों को 25 मुलजिमों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिन पर कल दिनांक 12/10/2023 को स्पेशल जज जीसी एक्ट श्री विजय कुमार सेकंड साहब ने इनको दोषी मानते हुए कल अभिरक्षा में लेकर इन्हें जेल भेजा। और आज इनको सज़ा के बिंदु पर सुनना था, और सज़ा के बिंदु पर सुनने के बाद अदालत ने पाया कि इन्हें 10 वर्ष की सज़ा और 10-10 हजार रुपये फाइन के साथ सज़ा सुनाई गई। हथियारों के पुर्जे इन्होंने बेचे? हथियारों के खोखे नहीं, हथियारों के पुर्जे भी थे उसमें, और उसके बाद में कारतूस थे और जिंदा कारतूस।